नमस्कार, SBCN टाइम्स में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। पाकिस्तान में गणेश मंदिर तोड़े जाने के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान ने प्रदेश कार्यालय आक्या चौपाटी पर फूंका पाकिस्तान का पुतला। पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवारों की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की भारत सरकार से की मांग। नाहरगढ़ पुलिस को मिली सफलता। नाहरगढ़ पुलिस ने 60 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा के साथ 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। नीमच कृषि उपज मंडी में इन दिनों उपज की अच्छी आवक हो रही है। त्योहारों के कारण उत्साहित किसान ज्यादा उपज लेकर पहुंच रहे हैं मंडी। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान इस्लामाबाद के रहीम यार इलाके में हिंदुओं के प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी के मंदिर तोड़े जाने के विरोध में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी गुप्ता के आदेशानुसार पूरे देश में पाकिस्तान का पुतला जलाने का कार्यक्रम जारी है। उसी कड़ी में आज शिवसेना हिंदुस्तान मध्य प्रदेश राज्य प्रमुख नाहर सिंह गौड़ के नेतृत्व में शिवसेना हिंदुस्तान प्रदेश कार्यालय के सामने पाकिस्तान का पुतला जलाकर भारत सरकार से पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की मांग की है, जिससे पाकिस्तान में रह रहे हिंदू परिवार सुरक्षित रह सके, वहां के धार्मिक स्थल सुरक्षित रह सके। आए दिन पाकिस्तान में हिंदू परिवारों के ऊपर हमले होते हैं, वहां के हिंदू धार्मिक स्थलों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, उन्हें तोड़ दिया जाता है, हिंदू बहन बेटियों के साथ शोषण किया जाता है। ऐसी घटनाएं आए दिन वहां होती रहती है। पाकिस्तान में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, शिवसेना हिंदुस्तान भारत सरकार से ये मांग करती है, भारत प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री इस ओर तत्काल ध्यान दे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के लोहार और हमारे हिंदुओं के प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी के मंदिर तोड़े गए हैं। उसी कड़ी में हमारे शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन जी गुप्ता के आदेशानुसार पूरे भारत में पाकिस्तान के पुतले जलाने का कार्यक्रम जारी है। उसी कड़ी में आज शिवसेना हिंदुस्तान मध्य प्रदेश द्वारा पाकिस्तान का पुतला जलाया गया और भारत सरकार से मांग की गई कि वह पाकिस्तान के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाए कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारे हिंदू परिवार रह रहे हैं, अल्पसंख्यक के रूप में रह रहे हैं, उनके साथ अनैतियाँ हो रही है, हिंदू बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ हो रही है, हमारे धार्मिक स्थल वहाँ पाकिस्तान में जो है उन्हें तोड़ा जा रहा है और ऐसी पुनरावृत्ति ना हो पाकिस्तान में हमारे जो धार्मिक स्थलों के साथ में। इस तरह की भारत सरकार से मांग की गई है कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाकर इस कदम को रोका जाए। ये हमारी शिवसेना हिंदुस्तान की भारत सरकार से मांग है। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी के नेतृत्व में नाहरगढ़ पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के कब्जे से 60 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा पकड़ा है। जानकारी के अनुसार मुखबिर की सूचना पर नागू सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत अपने 2 अन्य साथियों के साथ अवैध डोडा चूरा लेकर रायसिंह पीपलिया तरफ से शिवना नदी तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाला है। सूचना पर नाहरगढ़ पुलिस द्वारा रायसिंह पीपलिया से शिवना नदी के गाड़ी गडार रास्ते पर बरगद के पेड़ के पास से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 60 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। तीनों आरोपियों के नाम नागू सिंह पिता बहादुर सिंह रायसिंह पीपलिया, श्यामलाल पिता भेरूलाल सूर्यवंशी रायसिंह पीपलिया, रवि पिता देवीलाल भांबी रायसिंह पीपलिया। तीनों आरोपियों के कब्जे से 3 बोरों में भरा अवैध डोडा चूरा बरामद किया एवं तीनों आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है एवं तीनों आरोपियों को 3 दिन की रिमांड पर लिया गया, जहां इन आरोपियों से अवैध डोडा चूरा के संबंध में पूछताछ की जाएगी। SBCN टाइम्स के लिए नाहरगढ़ से ललित शंकर धाकड़ की रिपोर्ट। 8-21 को रायसिंह पिपलिया निवासी नागू सिंह, श्यामलाल और रवि द्वारा अपने स्वयं के कंधों पर डोडा चूरा शिवना नदी किनारे से नदी के मार्ग से तस्करी करने की सूचना पर NDPS अधिनियम के प्रावधानों का पालन करते हुए इन तीनों से 60 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है और इन्हें गिरफ्तार किया जाकर इन्हें माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से 3 दिन के पुलिस रिमांड की मांग की गई है। इनसे उस रिमांड के दौरान ये डोडा चूरा किससे लेकर आ रहे थे और कहाँ देने जा रहे थे, इस संबंध में अनुसंधान कर अग्रिम विधिवत कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई में बीट प्रभारी भीम सिंह राठौर, ASI सुभाष गिरी, अजीत सिंह जाट, महेंद्र सिंह, लियाकत और
महेंद्र सिंह हाड़ा की सराहनीय भूमिका रहेगी, जिनके लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय से प्रतिवेदन भेजकर इनाम की भी गुजारिश की जाएगी। थाना नाहरगढ़ पर अपराध क्रमांक 369/21 धारा 8/15 NDPS एक्ट का पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया। पीपलिया मंडी नगर परिषद द्वारा मुख्य नगर परिषद अधिकारी गरिमा पाटीदार के निर्देश पर होम कंपोस्टिंग जागरूकता अभियान के अंतर्गत नगर परिषद की टीम द्वारा मोहल्लों में जाकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इसके अंतर्गत महिलाओं को घर से निकलने वाले गीले कचरे जैसे सब्जी, फल आदि से जैविक खाद बनाने की प्रक्रिया समझाई गई व घर के आसपास साफ सफाई रखने को लेकर जागरूक किया गया। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। मंगलवार सुबह प्राप्त जानकारी के अनुसार नीमच सिटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गांव रातड़िया के नजदीक एक कुएं में विशालकाय मगरमच्छ देखा गया, जिसकी जानकारी ग्रामीणों ने वन विभाग की टीम को दी। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मगरमच्छ को पकड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन मगरमच्छ कुएं में जा छुपा। इस कारण अभी तक मगरमच्छ को पकड़ा नहीं जा सका और इस वजह से ग्रामीणों में काफी दहशत है। मगरमच्छ की लंबाई करीब 8 फीट बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मगरमच्छ को यदि समय रहते नहीं पकड़ा जाता है तो किसी अनहोनी की आशंका बनी रहेगी। नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सतत प्रयास जारी है। इसी कड़ी में नीमच ट्रैफिक पुलिस की टीम ने शहर के चौकन्ना बालाजी मंदिर चौराहे पर चेक पॉइंट लगाकर आज बिना मास्क घूमने वाले, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 2 पहिया 4 पहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस ने ऐसे वाहन जिनमें ब्लैक फिल्म लगी हुई थी उन पर भी चालानी कार्रवाई की और शमन शुल्क वसूला। गौरतलब है कि मंगलवार शाम को नीमच ट्रैफिक पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख मार्ग टैगोर मार्ग पर बेतरतीब खड़े वाहनों को क्रेन के माध्यम से उठाकर जब्त किया और उसी कड़ी में लगातार ट्रैफिक पुलिस शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए प्रयासरत है। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस के जवानों द्वारा लोगों को कोरोना महामारी के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, मास्क लगाने और हाथों को बार बार सैनिटाइज करने की समझाइश भी दी जा रही है। महावीर इंटरनेशनल प्रियदर्शनी संस्था द्वारा संस्था के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर और स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के उद्देश्य से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। गौरतलब है कि नीमच की सामाजिक संस्था महावीर इंटरनेशनल प्रियदर्शनी के द्वारा समय समय पर सामाजिक गतिविधियों का आयोजन किया जाता है ताकि लोग सामाजिक गतिविधियों के माध्यम से एक दूसरे की मदद करें और इसके लिए प्रेरित हो। इस अवसर पर संस्था के सदस्य व पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान संस्था की सदस्य आशा सांभर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि संस्था इस पावन अवसर पर रक्तदान शिविर के माध्यम से लोगों को रक्तदान के लिए जागरूक कर रही है और शहीदों को नमन कर रही है। आज महावीर इंटरनेशनल केंद्र व प्रियदर्शनी के द्वारा आज यहाँ पे रक्तदान का कैंप लगाया गया है। आज महावीर इंटरनेशनल के स्थापना 47वें स्थापना दिवस और 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में शहीदों के सम्मान में हमने आज रक्तदान शिविर रखा है। और आज पूरे देश में महावीर इंटरनेशनल की जो संस्था है सभी जगह रक्तदान हो रहे हैं। 8 तारीख से लेकर 15 तारीख तक का एक सप्ताह का जो साप्ताहिक हमारा जो काम था उसी तारतम्य में हमने आज 11 तारीख हमने ली और आज रक्तदान के कैंप का हमने शुभारंभ किया, क्योंकि 301 संस्थाएं हमारे पूरे महावीर इंटरनेशनल की, पूरे देश ही नहीं विदेशों में भी, तो सभी जगह इसी तरह के मानवता के काम हमारा केंद्र महावीर इंटरनेशनल करता है। कभी भी जैसे जिला चिकित्सालय में भी हम समय समय पर बेबी किट वितरण, सैनिटरी पैड वितरण एवं मानवता की सेवा के लिए हम लोग हमेशा काम करते आए हैं। और आज इसी क्षेत्र में हमने रक्तदान शिविर का कैंप भी लगाया है। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से रक्तदान जिसका भी हो, ऐसे थैलेसीमिया की जो बीमारियाँ हैं, जो बच्चों को, जो लोगों को रोज़ हमारा उनको ज़रूरत पड़ती है ब्लड में, वो कहीं ना कहीं हमारा रक्त यहाँ काम आएगा। इसी को लेकर हमने ये कैंप रखा। आज हमने वैसे तो 30 लोगों का आने का है, धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि कोई ग्रामीण में भी है, रामपुरा बेसला इधर के साइड के भी हैं और इधर नीमच क्षेत्र के भी हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं।
सभी का 30 लोगों का वैसे हमारा टारगेट है कि 30 लोगों का हो, 2 का हो चुका है। नीमच जिला चिकित्सालय में सर्दी, जुकाम, बुखार, मलेरिया इत्यादि बीमारियों के मरीज बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन नीमच जिला चिकित्सालय में सैकड़ों की संख्या में मरीज विभिन्न बीमारियों का इलाज करवाने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ ओपीडी की पर्ची बनाने वाली खिड़की पर भारी भीड़ देखी जा रही है। इस भीड़ की वजह से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दरअसल एक तरफ कोरोना की तीसरी लहर आने की आहट से शासन प्रशासन सतर्क है, तो वहीं दूसरी ओर नीमच जिला चिकित्सालय में पर्ची बनाने की खिड़की पर लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। गंभीर बात यह है कि यहाँ लोग ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही उन्हें कोरोना का भय है। और तो और अधिकांश लोग ऐसे हैं जिनके चेहरों से मास्क भी नदारद दिखाई दे रहे हैं। जिला चिकित्सालय प्रबंधन को इस ओर ध्यान देते हुए नीमच जिला चिकित्सालय की इस व्यवस्था को जल्द से जल्द दुरुस्त करना चाहिए, ताकि और बीमारियों के साथ कोरोना से सभी लोग बचे रहे। बुधवार सुबह नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक देखी गई। नीमच कृषि उपज मंडी में इन दिनों लगातार उपज की बम्पर आवक हो रही है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नीमच कृषि उपज मंडी के व्यापारी संघ प्रतिनिधि नवल मित्तल ने बताया कि कृषि उपज मंडी में उपज के अच्छे दाम मिल रहे हैं, इसे लेकर किसान भी उत्साहित है। वहीं दूसरी ओर बारिश के चलते लहसुन व कुछ अन्य उपज में घर पर रखे रहने से नुकसान हो सकता है। इसके चलते भी किसान मंडी में उपज लेकर पहुंच रहे हैं। प्रतिदिन हजारों क्विंटल उपज नीमच कृषि उपज मंडी में पहुंच रही है। मुख्य रूप से लहसुन, गेहूं, प्याज सहित कुछ अन्य उपज है जो बड़ी संख्या में नीमच कृषि उपज मंडी में किसान लेकर पहुंच रहे हैं। मंडियों में मूल कारण है आवक का कि अभी त्योहारों का सीजन है, त्योहारों का महीना है, राखी भी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, जो भी मतलब काफ़ी त्यौहार आएंगे हिंदुओं के। ऐसे में किसानों के पास जो भी माल रखा हुआ है, क्योंकि अब उसने नई बोवनी कर चुका है खेतों में उसको अपनी फसल लहलहाती दिख रही है। भाव भी बहुत आकर्षक हैं, जैसे सोयाबीन है आज 100 रुपये बिक गई ऊपर में लोगों की, उसके बाद बाज़ार वापस घट के 80-82 हुए, आज फिर वापस 300 की तेज़ी है। उनको ये लग रहा है कि नई सोयाबीन आएगी तब बहुत घट जाएगी, इसलिए उनको जिसके पास भी जो बचा कुचा माल है उसको बराबर बेचना है, बाज़ार भाव बेचना उस माल को, उसको रख नहीं सकता। और अच्छे भाव, आकर्षक भाव होने की वजह से सब माल बिक रहा है। त्यौहार भी बनाना है, किसान को सब माल जो भी पड़ा बेचना है, तो उसका जैसे पोस्ता दाना सरी के आइटम बिक नहीं रही है, ऐसे में कभी कोई किसी तरह की बाधा आ जाए, इस बीच वो अपना सब माल बेच के ठिकाना लगाना चाहता है। लहसन है, बारिश के बाद ख़राब भी होने तरीके हो जाती है, लहसन की भी की आवक बहुत ज़्यादा अच्छी है। गेहूँ बेचना है, आपका चना है, दलहन है, ये सब आयात नीति के ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी गवर्नमेंट की क्या मालूम क्या पॉलिसी बने। अभी सोयाबीन का भी आज ही मैंने अखबारों में पढ़ा है, देखा है कि शायद सोयाबीन का भी आयात गवर्नमेंट कर रही है। ऐसे में किसानों को भी इस बात की सूचना मिलती है, तो वो भय रहता है कि सोयाबीन की कीमत कभी घट नहीं जाए। तो इसलिए माल का प्रेशर भी खूब है और माल हमेशा आता भी है अगस्त के महीने में, क्योंकि बहुत त्योहारों का ये महीना है और माल आकर्षक भाव बिक रहा है। किसानों को पैसे की जरूरत रहती है और माल को बेचता और अच्छा माल बिक रहा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।